Hello students, welcome to my channel. In this series of lecture we have already started Unit 5 of Basic Electrical and Electronics Engineering of BTech first year students. In today's lecture we will study about PN junction. In the last lecture we have studied the P-type and N-type semiconductors. So today's lecture is about PN junction, which is the combination of P-type and N-type semiconductor. If you have not seen my last video, please visit my channel and see that video first. So let's start. When a P-type semiconductor is suitably joined to an N-type semiconductor for the contact surface, we form PN junction. लेकिन ये चीज़ समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसको हमने सिंपली जोड़ दिया तो वो पीएन जंक्शन होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमको उसका वो भी करना होता है. इन शॉर्ट हमें उस सिंपली जोड़ने से काम नहीं होता है. इसकी अलग अलग मेथड्स होती हैं और अलग अलग मेथड्स को करने के बाद जो है वो पीएन जंक्शन हमारा बनता है. So, in actual practice, the PN junction is not formed by just bringing a P-type semiconductor block near to an N-type semiconductor block. जैसे कि ये दिखता है ना. दिखने में तो ऐसे ही लगता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में क्लोजली जो है वो हमने अटैच कर दिया तो वो पीएन जंक्शन बन गया. पर ऐसा होता नहीं है. इसको करने के लिए कुछ मेथड होती है ना. तो एक्चुअली पीएन जंक्शन इज फैब्रिकेटेड बाय स्पेशल टेक्निक्स, नेमली अलॉइंग, डिफ्यूजिंग मेथड और ग्रोइंग मेथड. तो ऐसे कुछ मेथड्स होती हैं जिसको यूज़ करके हम पीएन जंक्शन को फैब्रिकेट करते हैं ना. दो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में फैब्रिकेट करते हैं. उसमें से कुछ मेथड है अलॉइंग एंड डिफ्यूजिंग मेथड, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो मेथड है अलॉइंग मेथड, है ना. अलॉइंग मेथड को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है ये. तो अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस अलॉइंग मेथड के बारे में ही पढ़ेंगे. एन alloyed junction is made from an n-type slice of semiconductor. हाँ, n-type slice जैसे कि मैंने आपको बताया था, n-type semiconductors क्या होते हैं जिसमें हम पेंटावेलेंट impurities डालते हैं ना. तो an alloyed junction is made from an n-type slice of semiconductor by melting a pellet of trivalent indium placed on this slice. यानी हमने पहले एक n-type semiconductor लिया और उसके बाद उसमें हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का क्या मतलब हुआ. ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हम कब डालते हैं जब हम उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो, है ना. तो ट्राईवैलेंट इंडियम जो है वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का एक एग्जांपल है. तो उसको हमने उस एन टाइप सेमीकंडक्टर की ऊपर स्लाइस में रखा और फिर उसको हमने 500 डिग्री सेल्सियस में, है ना, 500 डिग्री सेल्सियस में जो है वो हीट कर दिया. और हीट करने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली वो मेल्ट होगा. मेल्ट करके क्या होगा, वो इस हमारा जो स्लाइस है एन टाइप सेमीकंडक्टर का उसमें वो अटैच हो जाएगा और इस थ्रू ऐसे हम पीएन जंक्शन को बना सकते हैं. तो द इंडियम इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द जर्मेनियम और सिलिकॉन टू प्रोड्यूस अ पी रीजन एंड हेंस अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म. तो क्या होगा, इंडियम जब मेल्ट हो जाएगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर से. एन टाइप सेमीकंडक्टर कुछ भी जो हमने लिया हो मेड भी जर्मेनियम और सिलिकॉन. तो वहाँ पे उस जहाँ पे इंडियम हमने डाला था वहाँ पे एक पी रीजन भी बन जाएगा और इसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन. ठीक है. तो ये रहा इसका डायग्रामेटिकली मैंने इसको दिखाया है. तो जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंडियम को एन टाइप सिलिकॉन या जर्मेनियम वाले सेमीकंडक्टर के ऊपर रखा और उसको 500 डिग्री सेल्सियस में हमने हीट किया, है ना. तो 500 डिग्री सेल्सियस में हीट करने के बाद क्या हो गया, वो मेल्ट करने लगा. जब मेल्ट करने लगेगा तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब होने के बाद वो पी टाइप रीजन बना लेगा. ठीक है. तो इससे हमारा पीएन जंक्शन बन जाएगा. अब हम आगे बढ़ते हैं फिर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीएन जंक्शन. अब पीएन जंक्शन कैसे बनता है वो तो हमने देख लिया. अब हम पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन पीएन जंक्शन कंसिडर टू टाइप्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप एंड द अदर इज एन टाइप, है ना. अब मुझे अपन को ये पता ही है कि दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल्स ज़्यादा होते हैं,
इसलिए जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। इसमें नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस होते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। स्टूडेंट्स ये तो आपको पता ही होगा, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो जो होते हैं वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब जब सिर्फ हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तभी वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो ट्रैवल करते हैं, उनको पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। देन तो मैं क्या बता रही थी, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इसमें पॉजिटिव डोनर आयंस होते हैं, है ना। अब जो ये मैं जो बात कर रही हूँ नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस या पॉजिटिव डोनर आयंस, ये क्या बात होती है ना। एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूँ, द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ट्राइवेलेंट होता है पी टाइप में, हमने पढ़ा था। तो ट्राइवेलेंट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है ना। तो द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द कोवेलेंट बॉन्ड एंड देयरफॉर इट बिकम्स पॉजिटिव आयन। और सिमिलरली जो डोनर इम्प्योरिटी एटम होते हैं उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जिसको वो डोनेट कर सकता है ना। इसलिए ये क्या कहलाता है, हमारा पॉजिटिव आयन। तो सबसे पहले जो हम पीएन जंक्शन डायोड की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले थे, पीएन जंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले थे, उसके लिए हमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिवाइज करना ज़रूरी था, जो हमने कर लिया। अब बात आती है, व्हेन द 2 पीसेज आर जॉइंट टुगेदर एंड सुटेबली ट्रीटेड दे आर अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, the moment they form a p-n junction, some of the conduction electron from n-type material diffuse over to the p-type material and undergo electron-hole recombination with the holes available in the valence band, and simultaneously holes from p-type material diffuse over to the n-type material and undergo hole electron combination with the electrons available in the conduction band. तो इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री में बचपन में साइंस में पढ़ा है डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस ये होती है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से हमारी किसी भी चीज़ को लो कॉन्सेंट्रेशन में भेजती है, जब तक वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हमारा जो एन टाइप है और पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो हमारा ये पीएन जंक्शन डायोड है, तो जो पी साइड है, पी साइड में क्या है, होल्स ज़्यादा हो गए हैं ना। तो जब होल्स ज़्यादा हो जाएंगे पी साइड में, तो ये जो होल्स हैं ये जो है वो यहाँ पे हमारा एन टाइप की तरफ ट्रांसफ़र करना शुरू हो जाएंगे। क्यों, ड्यू टू डिफ्यूजन। और सिमिलरली एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो ये क्या करेंगे, ये पी टाइप की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। वाई, ड्यू टू डिफ्यूजन। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें चार्ज का मूवमेंट हो गया है ना। होल्स जो है वो पी से एन टाइप में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन टाइप से पी टाइप में जा रहे हैं। तो इस मूवमेंट ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा, हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होने लगेगा, है ना। व्हाट इज़ करंट, करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो अब हमारा करंट है वो प्रोड्यूस होने लगा, तो इस टाइप के करंट को हम डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। ठीक है, सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज करंट विल प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट। देन अब क्या होगा, जब हमारा ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का वो जब चलेगा तो क्या होता है कि एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। कैसे बनता है, और उस पोटेंशियल बैरियर की वजह से एक डिप्लीशन रीजन भी बनता है। तो वो कैसे बनता है वो अब हम पढ़ते हैं। In this process, some of the free electrons move across the junction from n-type to p-type, leaving behind positive donor ions as they are robbed of the free electrons, है ना। अब free electrons ज़्यादा है तो उन्होंने क्या किया कि n-type से p-type की तरफ वो जा रहे हैं, और इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज n साइड की जो जंक्शन है वहाँ पे क्रिएट हो जाता है ना। ये जो देख रहे हो आप मेरे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो एन टाइप है, ये वाला जो साइड है वो एन साइड है, ठीक है, और ये साइड जो है वो हमारा पी साइड है। तो अब क्या हो रहा है कि जो हमारा एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी साइड पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक एन साइड का जो जंक्शन का साइड है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस्टेब्लिश होते जा रहा है ना। Simultaneously, the free electrons cross over the junction, recombine with the whole of p-type and uncover some of the negative acceptor ions as तो जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, and this establishes a negative charge। तो अब क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, at the same time हमारा p टाइप से होल्स जो है वो n टाइप में जा रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होते जा रहा है। तो एक समय ऐसा आता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा एन साइड और पी साइड में जो बनता जा रहा है, उसकी वजह से
क्या होता है कि this process of diffusion continues till the sufficient number of donor and acceptor impurities ions are uncovered. ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि after this further diffusion is prevented. इसके बाद क्या होता है कि डिफ्यूजन प्रिवेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर इस्टेब्लिश हो जाता है. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एन साइड में वो रिपेल करता है होल को, है ना. अब यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया एन साइड में, जो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अब जब होल्स इस तरफ आएंगे तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करता है ना, तो ये जो है वो होल्स को इस तरफ एन साइड में जाने नहीं देगा, ये रिपेल करेगा. और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रिपेल करेगा, जाने नहीं देगा. तो इससे क्या होगा, अब हमारा जो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा. अब ये डिफ्यूजन प्रोसेस होना बंद हो जाएगा. तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो बंद हो गया. तो ये जो हुआ, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जो यहाँ पे बना है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर. और इस रीजन को जो बना हमारा, ये जो रीजन है उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन. ठीक है. सो दस अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द जंक्शन एक्ट्स एज अ बैरियर विच रेस्ट्रिक्ट्स फर्दर मूवमेंट ऑफ the charges carriers that is holes and electrons. This is called potential barrier. And a region around the junction from which the charged carriers are depleted is called depletion region. तो ये जो है वो हमारा depletion region है. और जो ये जो चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया है जिसकी वजह से जो है डिफ्यूजन प्रोसेस हमारी बंद हो गई, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर. ठीक है. सो ये जो था आपका पीएन जंक्शन मैंने आपको पढ़ाया. पीएन जंक्शन जो होता है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं. एक होता है नो बायस कंडीशन, एक होता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन और रिवर्स बायस कंडीशन. तो नो बायस कंडीशन यानी तब जब हम उसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है या कोई भी बैटरी जो है वो हमने नहीं प्रोवाइड की है, तब हम उसको नो बायस कंडीशन पढ़ते हैं या बोलते हैं. जो अभी हमने पढ़ा वो नो बायस कंडीशन थी. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड अंडर बायसिंग. यानी व्हेन अ पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ इलेक्ट्रिक सप्लाई द जंक्शन इज सेड टू बी अंडर बायसिंग. तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड का बिहेवियर क्या होता है जब हम उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई को पास करते हैं. वो 2 टाइप की होंगी, एक फॉरवर्ड बायसिंग होगी और एक रिवर्स बायसिंग होगी. तो ये हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन ईमेल मी. ओके. सो थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर.